नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई डरावना सपना देखते हुए अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और सपना भले ही टूट चुका हो लेकिन आप खुद को हिलाने डुलाने और बोलने में असमर्थ पाते हैं। काफ़ी देर तक छटपटाने के बाद भी आप बेड से उठ नहीं पाते, जिसकी वजह से एक अजीब सा डर लगने लगता है। जो लोग इस दौर से गुजरते हैं उन्हें यह बेहद ही खौफनाक लगता है, क्योंकि यह समय कुछ ऐसा होता है जब आप पूरी तरह से अपने शरीर से नियंत्रण खो देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्लीप पैरालिसिस की। यह अनुभव इतना डरावना होता है कि व्यक्ति को लगता है कि कोई उसके सीने पर हैवानी आकृति आकर बैठी हुई है, जिसकी शक्ल बेहद डरावनी होती है। स्लीप पैरालिसिस यह एक ऐसी अवस्था है जब हम नींद में बेहद खौफनाक सपना देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि नींद खुलने के बाद भी दिमाग अटैक के दायरे में ही रहता है और इस खौफ को महसूस किए रहता है। और जब हमारा दिमाग यह यकीन नहीं कर लेता कि अब कोई खतरा नहीं है, तब तक वह उस अटैक के प्रभाव में ही रहता है और काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। स्लीप पैरालिसिस कभी कभी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें नींद में यह भ्रम हो जाता है कि कोई अनचाहा व्यक्ति कमरे में घुस आया है और हम खुद को जकड़ा हुआ बंधा हुआ महसूस करते हैं। तब डर की वजह से मन में बुरी शक्ति से लेकर भूत प्रेत चुड़ैल ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस नींद और जागने के बीच की वो अवस्था है, वो हालत है जिसमें आपको लकवा मारने जैसा महसूस होता है। ऐसा केवल कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए ही होता है। इसका मूल कारण आमतौर पर खराब नींद से संबंधित होता है। ये ऐसी किसी वजह से भी हो सकता है जिसकी वजह से आप बार बार जागने लगते हैं। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या ज़िंदगी खराब दौर के बुरे अनुभवों से गुजर रहा होता है तो भी स्लीप पैरालिसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। परंतु स्लीप पैरालिसिस के असली कारण की बात की जाए तो इसके पीछे का सही कारण पूरी तरह से अभी भी नहीं पता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें व्यक्ति का दिमाग तो जगा हुआ होता ही है, पर उसका शरीर जो है वो सो रहा होता है। इस अवस्था में और इस वजह से भी इंसान हिल डुल नहीं पाता, लेकिन अपनी समस्या को दूर करने की उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है। इस अवस्था के दौरान इंसान अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकता है। कभी कभी ऐसी अवस्था में इंसान अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता है। यह अवस्था आउट ऑफ बॉडी हेलुसिनेशन यानी कि शरीर के बाहर का अनुभव कराती है, जो कि एक मति भ्रम है। स्लीप पैरालिसिस के दूसरे कारणों की बात की जाए तो यह हमारे नींद के पैटर्न में बदलाव होने से, नींद की कमी के कारण, लाइफस्टाइल में बदलाव, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। अब बात करते हैं इससे बचने की। इससे बचा कैसे जाए और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। सबसे पहले तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि यह सिर्फ एक भ्रम है, एक वहम है। इससे अगर व्यक्ति बहुत डरा हुआ और असुरक्षित महसूस करता है तो उसे सबसे पहले उस कारण को जानना जरूरी है जो उसे बार बार नींद से जगा देता है। व्यक्ति को कोई गहरा सदमा लगा हो तो भी स्लीप पैरालिसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए व्यक्ति को साइकोथेरेपी करानी चाहिए, इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को नींद पूरी लेनी चाहिए, मेडिटेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस डरावना तो ज़रूर होता है, पर यह जानलेवा नहीं होता है। यह आपको परेशान कर सकता है, पर इसके लिए सही जानकारी होना आवश्यक है, जिससे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर की हर एक गतिविधि हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। हमारा शरीर दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है और स्लीप पैरालिसिस भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें मति भ्रम के कारण दिमाग कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने शरीर को हिलाने डुलाने में असमर्थ हो जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि डर की वजह से दिमाग शरीर से पहले ही जाग जाता है और इसी असंतुलन के कारण स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्लीप पैरालिसिस के बारे में कुछ बातें या कुछ जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।